हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फैक्ट्री में। फ्रेंड्स, बीपीएससी 66 कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म के फी पेमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही थी, आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हुए बट आपके अकाउंट पे फिर वापस आए नहीं, अनसक्सेसफुल पेमेंट दिखा रहा था आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस में। तो फ्रेंड्स, वो जो आपके डेबिटेड पेमेंट है, जो आपके अकाउंट से 2-3 बार भी आपके पेमेंट डेबिट हुए हैं, वो आपके अकाउंट में वापस आने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करने पर बताया गया था कि 13 डेज़ के अंदर आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में आ जाएगा। बट फ्रेंड्स, मैंने वेट किया और ओवरऑल आपका 13 डेज़ ओवर होने वाले हैं मेरा पेमेंट का। तो फ्रेंड्स, मैंने फिर से हेल्पलाइन नंबर में कॉल करने पर मुझे एक न्यू सोल्यूशन बताया गया कि पैसे जो आपके अकाउंट में से डेबिट हुए हैं वो फिर से कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, बीपीएससी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर मुझे जो सोल्यूशन बताया गया मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स कि ये जो आपका पेमेंट का जो आपका सोल्यूशन बताया गया है, ये सिर्फ आपका 66 बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। आपका जितने भी बीपीएससी के थ्रू आपका जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया गया है, उसमें अगर आपका पेमेंट का प्रॉब्लम आया है तो इस सोल्यूशन के थ्रू आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं उस कॉल रिकॉर्डिंग को। जय प्रकाश कुमार। कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं बोल रहा हूँ रांची से। आप एक ईमेल आईडी लिख लीजिए। बोलिए। CMS support CMS support @ICICIbank.com bank.com। मिला लीजिए एक बार। जी, CMS, बोलिए सर। CMS जी, support @ICICI जी bank.com। जी इस पर एक आप मेल करेंगे। जी बीपीएससी 66 कंबाइंड डबल पेमेंट, ठीक है जी और उसमें अपना नाम, जी डेट ऑफ बर्थ, जी रजिस्ट्रेशन नंबर जी लिखेंगे और अपना दो ट्रांजेक्शन की 2 पेमेंट हुआ आपका। एक पेमेंट सर मेरा फेल हो गया था, मतलब कि कट गए थे, पैसे डेबिट हुए थे लेकिन अनसक्सेसफुल बता रहा था, तो हम सेकंड पेमेंट किए थे तो वो सक्सेसफुल हो गया था। फर्स्ट पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया सर। आप दोनों पेमेंट का डिटेल उसमें दीजिएगा, ठीक है? जी, दोनों ट्रांजेक्शन नंबर होगा जो भी, जी आप उसमें इनपुट कीजिएगा, या अगर उसका स्क्रीनशॉट होगा तो उसका स्क्रीनशॉट साथ में अटैच कीजिएगा, जी ठीक है? जी और उसको भेज दीजिएगा आप, ठीक है, इस ईमेल आईडी पर। जी और आप कुछ दिनों का वेट कीजिएगा, आपका डाटा बैंक वाले जब बीपीएससी को भेज देगी तो आपका पैसा रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है? इसमें कुछ दिनों का समय लग सकता है, ठीक है सर। एक ये एजीपे के जो थ्रू जो पेमेंट हुआ है, हाँ तो उसमें सर हम मेल किए थे अपना जो डेटा है कि कौन कौन सा पेमेंट हुआ, तो उसमें शो कर रहा है और उसमें स्टेटस भी बता रहा है कि आपका जो पेमेंट है वो आपका सक्सेसफुली हो गया है। तो आपका वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका पेमेंट यहाँ रिसीव हो गया होगा, एक पेमेंट एक्स्ट्रा, जी, तो वो एक का जो एक्स्ट्रा पैसा हुआ है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो सर इसका टाइम पीरियड क्या है? अभी देखिए, आप भेजिए, अब फिर बैंक वाला आपका डिटेल भेजेगा जी, आपका, फिर उसके बाद आपका रिटर्न किया जाएगा, ठीक है? एक बार हम कॉल किए थे सर बैंक में, तो बोले बोले? कि वो मर्चेंट के पास आपका पैसा पहुंच गया है। ठीक है, आपके बैंक वाले का जो पैसा है वो मर्चेंट के पास यानी बीपीएससी के पास पहुंच गई है, ठीक है? जी, अगर पहुंच गई है तो आपका पैसा रिटर्न कर दी जाएगा, ठीक है? तो और भी बहुत सारे मेरे दोस्त है सर, वो लोग 3-4 बार भी पेमेंट किए थे, तो उसका जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा ना? आप उनको भी बोल दीजिएगा कि इसी ईमेल आईडी पर अपना डिटेल जी और ट्रांजेक्शन का डिटेल जी भेज देंगे, ठीक है? जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। तो फ्रेंड्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने पे आपको पता चल गया है कि आपको करना क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लियर नहीं होया तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले जो आपको है, आईसीआईसीआई बैंक का जो मेल एड्रेस है उस पर आपको ईमेल करना है, जो है आपका cmssupport@icici.bank.com।
सबसे पहले यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन नेम लिखना है। यहाँ पे बीपीएससी 66 कंबाइंड डबल पेमेंट, आपका जितने बार पेमेंट का प्रॉब्लम हुआ है, एग्जाम्पल के लिए आपका 4th पेमेंट में आपने 6 बार या 7th बार जितने बार, 3rd बार जितने बार पेमेंट किए हैं उसको यहाँ पे आपको लिखना है। मेरा 2 बार प्रॉब्लम हुआ था तो मैं यहाँ पे डबल पेमेंट प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट का जो आपका डिटेल है, आपका फर्स्ट पेमेंट का डिटेल सबसे पहले आपको डालना है। उसके बाद आपका सेकंड पेमेंट का डिटेल्स, यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट पेमेंट का डिटेल में आपका यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन नंबर डालिए, ट्रांजैक्शन डेट डालिए, बैंक का रेफरेंस नंबर अगर मिला होगा तो उसको आपको डालना है। उसके बाद आपका सेकंड पेमेंट का डिटेल्स को डालना है। उसी प्रकार आपका ट्रांजैक्शन नंबर, डेट, ट्रांजैक्शन डेट, बैंक रेफरेंस नंबर, ये सब आपको डालना है। जितने बार भी आपने पेमेंट किए हैं उसके डिटेल्स डालने के बाद फ्रेंड लास्ट में आपको ट्रांजैक्शन का जो आपको रिसिप्ट मिला होगा उसका आपका SMS के थ्रू या फिर आपको EasyPay के थ्रू जो आपको रिसिप्ट मिला होगा, इसको स्क्रीनशॉट, जितना बार आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट आपको ऐड करना है ईमेल में। उसके बाद आपको यहाँ पे जो दिया गया ईमेल एड्रेस पे है उस पर आपको सेंड कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स ICICI बैंक जो है, जो इसको आपका मर्चेंट यानी कि BPSC को आपको सेंड करेगा और वहाँ से BPSC क्लियर करेगा आपके पेमेंट का। आपका जितने बार पेमेंट हुआ है उसको वहाँ पे पूरा रिव्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके जो डिबेटेड अमाउंट है उसका एक बार आपका पेमेंट का पैसा रखने के बाद जितने भी आपने डबल ट्रिपल बार आपने पेमेंट किए हैं वो आपके अकाउंट में आपका डेबिट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे द्वारा बताए गए इन्फॉर्मेशन से अगर आपका पेमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरे द्वारा दी गई डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।